हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंपटीशन अपडेट में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिख धर्म। यानी सिख धर्म के अंतर्गत हम 10 सिख गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे। उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन टॉपिक को, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर करेंगे। यानी हम पहले सिख गुरु नानक देव जी से लेकर अंतिम गुरु जो हुए हैं, 10वें गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी तक, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको मैं यहाँ पर कवर करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले गुरु नानक देव जी। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सिख धर्म में यानी पंजाबी भाषा में सिख का अर्थ होता है शिष्य। ये शिष्य जी की जो परंपरा शुरू करी थी ये गुरु नानक देव जी ने ही करी थी, क्योंकि गुरु नानक देव जी का मानना था कि ईश्वर एक है और हमें ईश्वर में क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और हमें ईश्वर का सुमिरन यानी उनका ध्यान करते रहना चाहिए। तो सिख धर्म का प्रवर्तक माना जाता है किसे? गुरु नानक देव जी को। किसको माना जाता है? गुरु नानक देव जी को क्या माना जाता है? सिख धर्म का प्रवर्तक या संस्थापक। ठीक है ना। जो सिख धर्म के प्रथम गुरु हुए हैं गुरु नानक देव, उनको सिख धर्म का प्रवर्तक या संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक स्थान पर। कहाँ? तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। पूछा जाता है कई बार कि कौन से सिख गुरु हैं जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, तो ये कौन गुरु हैं? गुरु नानक देव जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। और तलवंडी स्थित है रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे स्थित है तलवंडी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और सिख गुरु नानक देव जी का जो टाइम पीरियड है वो है 15 अप्रैल, यानी 15 अप्रैल 1469 से लेकर कब तक है? 1539 ईस्वी तक इनका जो टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में हम देखेंगे कि कौन से मुग़ल बादशाह थे इनके समकालीन, या कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु नानक देव किन मुग़ल बादशाहों के समकालीन थे। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि 1469 और 1539 के दौरान जो प्रारंभिक मुग़ल शासक हुए हैं, 1526 में आए थे कौन? बाबर। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध किया था, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो बाबर यहाँ पर पहला मुग़ल बादशाह है। उसके बाद आप देखेंगे बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में कौन बैठता है गद्दी में? बाबर का पुत्र हुमायूं। हुमायूं गद्दी पर बैठता है। तो यानी बाबर और हुमायूं ये दोनों क्या हैं? गुरु नानक देव जी के समकालीन हैं, या गुरु नानक देव जी इनके समकालीन हैं। ठीक है। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। गुरु नानक देव जी का जो है आरंभ से ही आध्यात्मिक की ओर काफ़ी रुझान था, उनका काफ़ी झुकाव था। इसीलिए उन्होंने क्या किया? आध्यात्मिक ज्ञान के लिए क्या किया? साधना शुरू कर दी। और उसके बाद 1496 ईस्वी में इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कार्तिक पूर्णिमा को। कब हुई थी? पूछा जाता है गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो वो कब हुई थी? कार्तिक पूर्णिमा को। 1496 में इनको कार्तिक पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तभी से इनको गुरु नानक देव जी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, गुरु नानक देव जी ने एक महत्वपूर्ण नगर बसाया था जिसका नाम है करतारपुर। अभी हाल ही में ये चर्चा में भी रहा, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा या कॉरिडोर भी बना है यहाँ पर पाकिस्तान ने फ्री एंट्री दी थी, फ्री वीज़ा एंट्री दी है सिख धर्म के लोगों को इस गुरुद्वारे में आने के लिए। तो ये करतारपुर काफ़ी चर्चा में भी रहा है 2019 में, लास्ट में नवंबर दिसंबर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी बना था। तो ये करतारपुर जो साहिब है, करतारपुर में ही गुरु नानक देव जी ने अपने अंतिम समय यानी लगभग 15 से 16 साल इन्होंने यहाँ पे गुजारे। और यहीं पे इन्होंने अपना देह त्याग किया था। कहाँ पर? करतारपुर में ही इन्होंने अपना देह त्याग किया था। यहाँ पे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी 1539 ईस्वी में। ठीक है ना। 1539 में जो गुरु नानक देव जी थे उनका देहांत हुआ। गुरु नानक देव जी ने एक महत्वपूर्ण संस्था बनाई थी जिसका नाम है संगत और पंगत, जो अभी भी जो है कि सिखों में काफ़ी प्रचलित है। संगत और पंगत ये व्यवस्था काफ़ी प्रचलित। संगत का अर्थ होता है धर्मशाला। संगत का अर्थ क्या होता है? पूछा जाता है। संगत का अर्थ है धर्मशाला और पंगत का अर्थ होता है लंगर।
यानी सिख धर्म के लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अभी तक ये व्यवस्थाएं चलाई रखी हैं और गुरु जी ने यहाँ पर सिख धर्म के लिए धर्मशाला का निर्माण किया और उनके लिए लंगर व्यवस्था की ताकि कोई भूखा न रहे। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगर इसमें कोई इम्पॉर्टेंट फैक्ट छूट जाता है तो उसको मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट सिख गुरु के बारे में पढ़ते हैं। गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए हैं और ये गुरु नानक देव जी के पुत्र नहीं थे बल्कि ये गुरु नानक देव जी के शिष्य थे। गुरु नानक देव जी ने अपने पुत्रों को छोड़कर गुरु अंगद देव जी को क्या बनाया था, अपना शिष्य बनाया था। किसने? गुरु नानक देव जी ने, ठीक है ना। गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी को अपना शिष्य बनाया और गुरु अंगद देव जी का वास्तविक नाम था लहना। पूछा जाता है क्वेश्चन, गुरु अंगद देव जी का वास्तविक नाम क्या था? लहना। क्या था? लहना। गुरु अंगद देव जी जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत आदि जैसे सामाजिक बुराइयों से दूर रहते थे। इन्होंने इससे ऊपर उठने का प्रयास किया और इसका घोर विरोध किया। इन्होंने काफ़ी विरोध किया। इन्होंने लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखा। इस जात पात ऊंच नीच की व्यवस्था से उठकर इन्होंने लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया। ये एक आध्यात्मिक महापुरुष थे और ये देवी दुर्गा के, किसके? देवी दुर्गा के उपासक थे। कौन? लहना, यानी गुरु अंगद देव देवी दुर्गा के उपासक थे। इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इन्होंने गुरुमुखी लिपि, कौन सी लिपि? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि की स्थापना की थी। किसने? गुरु अंगद देव जी ने। किसने करी थी? गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि की स्थापना की थी। ये गुरुमुखी लिपि ये थी कि इन्होंने जो पंजाबी भाषा की लिपि थी उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल किया और इस लिपि को बनाया, जो आज भी सिखों में काफ़ी प्रचलित है, सिखों में काफ़ी प्रचलित रही है। ठीक है ना। ये गुरु अंगद देव जी से संबंधित फैक्ट हैं कि इनके बचपन का नाम क्या था? लहना। और इनने कौन सी लिपि बनाई थी? गुरुमुखी लिपि। और ये किसके उपासक थे? देवी दुर्गा के उपासक थे। महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट हैं तीसरे गुरु, गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जी भी जो है सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, अंतर्जातीय और जो विधवा विवाह है उनको मान्यता प्रदान की, उनको बढ़ावा दिया कि क्या होना चाहिए? अंतर्जातीय विवाह होने चाहिए, विधवा विवाह होना चाहिए। ठीक है ना। इस प्रकार से इन्होंने इन चीज़ों को बढ़ावा दिया। लेकिन जो समाज में कुरीतियाँ थी, जैसे सती प्रथा हो गया है ना, सती प्रथा जैसे कुरीतियों का उन्होंने क्या किया है? काफ़ी विरोध किया है। ठीक है ना। और समाज के प्रति इनके इस दृष्टिकोण को देखते हुए ही अकबर ने भी इनसे मुलाकात की थी गोविंदवाल में। कहाँ की थी? गोविंदवाल में गुरु अमरदास जी से अकबर ने भेंट की थी और इनकी पुत्री को लगभग कितने 500 गांव दान में दी थी। जो इनकी पुत्री थी बीबी भानी, इनको इन्होंने क्या किया था? लगभग 500 गांव दान में भेंट किए थे। किसने? अकबर ने। ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो गुरु अमरदास जी थे वो क्या करते थे? समाज के प्रति उनका काफ़ी दया भाव था। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। ठीक है। अब अगले गुरु आते हैं गुरु रामदास जी। ठीक है ना। चौथे गुरु हैं गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी गुरु अमरदास जी के क्या थे? दामाद थे। क्या थे? दामाद थे। इनका विवाह हुआ था बीबी भानी से, जो क्या थे? गुरु अमरदास जी की पुत्री बीबी भानी थी। उनके पुत्री के साथ गुरु रामदास जी का विवाह हुआ था और गुरु रामदास जी को, यानी इन्होंने अपने दामाद को क्या बनाया था? यहाँ पर अपना अगला उत्तराधिकारी बनाया था गुरु रामदास जी को। गुरु रामदास जी से महत्वपूर्ण एक फैक्ट है कि उन्होंने अमृत सरोवर का निर्माण किया था। जहाँ पर ये 500 गांव दान में दिए गए थे, वहीं पर इन्होंने अमृत सरोवर का निर्माण किया था या अमृतसर का निर्माण किया था। अमृत सरोवर नामक नगर बसाया था और अकबर इनका काफ़ी सम्मान करते थे। इसलिए अकबर ने इनके लिए क्या किया? इनके कहने पे पंजाब में 1 साल के लिए क्या कर दिया था? वहाँ पे भू राजस्व या लगान माफ़ कर दिया था गुरु रामदास जी के कहने पर। यानी अकबर इनसे काफ़ी प्रभावित थे। तो ये अमृत सरोवर किसने बनवाया था या अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? वो गुरु रामदास जी ने की थी। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृत सरोवर या अमृतसर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो वो किसने की थी? गुरु रामदास जी ने। ठीक है ना। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगले गुरु होते हैं गुरु अर्जुन देव। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से भी। ठीक है ना। ये गुरु रामदास जी के पुत्र थे। ये क्या थे? गुरु रामदास जी के पुत्र थे। इन्होंने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा। क्या कहा? सच्चा
पातशाह कहा। अगर पूछा जाए तो सच्चा पातशाह किसने कहा था? इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा था। बाद में भी कई लोगों ने अपने आप को, जैसे बंदा बहादुर ने भी अपने आप को क्या कहा था? सच्चा बादशाह कहा था, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। ठीक है ना। अगर गुरु अर्जुन देव जी के बारे में देखें तो ये समकालीन थे। किसके समकालीन थे? ये जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? ये जहांगीर के समकालीन थे, क्योंकि अगर हम इनका टाइम पीरियड देखें तो 1581 से लेकर 1606 तक जो किसका टाइम पीरियड है, इस टाइम में कौन था मुगल बादशाह? जहांगीर था। तो ये जहांगीर के समकालीन थे। कौन? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जी ने अमृतसर को, जो अमृतसर गुरु रामदास जी ने बसाया था, उस अमृतसर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और इसी राजधानी, इसी अमृतसर में या अमृत सरोवर में इन्होंने क्या किया था? किसका निर्माण कराया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण। पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था गुरु अर्जुन देव ने। और अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास जी ने। ये दोनों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसी स्वर्ण मंदिर को क्या कहा जाता है? इसी स्वर्ण मंदिर को हरमिंदर कौर के नाम से भी जाना जाता है। हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने जो अमृत सरोवर था उसके मध्य में हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था। और इसकी नींव रखी थी सूफी संत मियाँ मीर ने। किसने रखी थी? उन्होंने इसकी नींव किससे रखवाई थी? जो हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर है उसकी नींव रखी थी मियाँ मीर के माध्यम से, जो क्या थे? एक सूफी संत थे। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर पूछा जाता है गुरु अर्जुन देव से संबंधित कि आदि ग्रंथ, जो सिखों का जो महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है, आदि ग्रंथ, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना भी की थी गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये पूछा जाता है अक्सर में कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये रचना की थी किसने? गुरु अर्जुन देव ने। इस आर्य ग्रंथ में गुरु नानक जी के जो प्रेरक कहानियाँ हैं या प्रार्थनाएँ हैं या गीत हैं वो संकलित हैं। और साथ ही जो उस समय जो सूफी संत थे, जैसे कबीरदास, नामदेव और रैदास जैसे संतों की रचनाएं भी इसमें क्या करी? उन्होंने शामिल करी हैं। किस में शामिल करी हैं? आदि ग्रंथ में। ठीक है ना। और इसके बाद क्या होता है कि गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है ये मृत्यु? 1606 ईस्वी में। 1606 ईस्वी में इनकी मृत्यु इसलिए हो जाती है क्योंकि इनको फांसी दी जाती। किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा। जहांगीर के पुत्र जो था खुसरो, जहांगीर का पुत्र कौन था? खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी थी, जहांगीर के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था, बगावत शुरू कर दी थी। लेकिन ये गुरु अर्जुन देव जी के पास गया, उनसे सहायता मांगी और गुरु अर्जुन देव जी ने इनको क्या की? सहायता प्रदान की, जिससे नाखुश होकर जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी। इस प्रकार से गुरु अर्जुन देव जी की हत्या किसके द्वारा की गई थी? जहांगीर द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे मुगलों का काफ़ी सिखों के प्रति काफ़ी दमनकारी नीति प्रारंभ हो गई थी। इसलिए अब यहाँ पर अगले गुरु जो बनते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, वो क्या करते हैं कि जो अमृतसर नामक शहर था उसकी किलेबंदी शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं? अब सिखों को अस्त्र शस्त्र की विद्या देना प्रारंभ कर देते हैं, उनको एक योद्धा बनाना शुरू कर देते हैं और एक संगठित सेना बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। जिससे क्या होते हैं? मुगल और विचलित हो जाते हैं और कई वर्षों तक इनको मुगल कैद में रहना पड़ता है। ठीक है ना। इन्होंने शाहजहां का काफ़ी विरोध किया था और 1628 में इन्होंने मुगल सेना को क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था। यानी ये इतने वीर और योद्धा थे। ठीक है ना। कौन? गुरु हरगोविंद सिंह जी। कौन? छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 7वें गुरु हर राय जी। गुरु हर राय जी से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इन्होंने दारा शिकोह की मदद की थी। दारा शिकोह की मदद की थी। जो दारा शिकोह कौन था? औरंगजेब का भाई था, उसकी इन्होंने मदद करी थी। किसने? गुरु हर राय ने। पूछा जाता है कौन से सिख गुरु ने दारा शिकोह की मदद करी थी? तो वो कौन थे? गुरु हर राय। ठीक है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही आता है इनसे संबंधित। और अगला फैक्ट, अगले जो गुरु जी हैं वो हैं कौन? 8वें गुरु हरकिशन जी। ठीक है ना। ये मात्र 5 वर्ष की एज में या ये मात्र 5 वर्ष की आयु में क्या बन गए थे? सिख गुरु बन गए थे। और इनका जन्म हुआ था
1556 ईस्वी का हुआ था, 1556 ईस्वी में जन्म हुआ था। और 1561 ईस्वी में ये क्या बन गए थे, 1561 ईस्वी में इन्होंने क्या कर दिया था, गुरु का पद प्राप्त कर लिया था। ठीक है ना। गुरु हरकिशन के समय में दिल्ली में एक भयंकर बीमारी फैल गई थी। उस बीमारी से बचाव के लिए या लोगों की सहायता करने के लिए दिल्ली गए, और वहाँ पर जब ये लोगों की सहायता कर रहे थे स्वयं चेचक नामक बीमारी से क्या हो गए, ग्रसित हो गए। किस बीमारी से, चेचक बीमारी से ग्रसित हो गए, और इनकी वहाँ क्या है, चेचक से मृत्यु हो गई थी। तो कहते हैं कि इनके मुँह से जो अंतिम शब्द निकले थे वो बाबा बकाले शब्द निकला था। किसके मुँह से, गुरु हरकृष्ण के मुँह से बाबा बकाले नामक शब्द निकला था। तो जिसका अर्थ सिखों ने ये लगाया है कि जो अगला सिख गुरु होगा वो कहाँ से होगा, बकाले गांव से होगा। ये इनके संबंध में एक क्या है, कहानी है प्रचलित। ठीक है। अब नेक्स्ट गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। जो 9वें गुरु हुए हैं सिख गुरु, उनका नाम क्या है, तेग बहादुर। ठीक है ना। इन्हें कहा जाता है हिंद की चादर। हिंद की चादर के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, हिंद की चादर के नाम से किस सिख गुरु को जाना जाता है, तो ये कहा जाता है सिख गुरु तेग बहादुर जी को, क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता के लिए काफ़ी इनका योगदान रहा। तो ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता के लिए काफ़ी लड़े थे। किसके साथ, मुग़लों के साथ। ठीक है ना। इनके टाइम पे जो मुग़ल बादशाह था वो था औरंगजेब। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पीरियड में इन्होंने मुग़लों का काफ़ी विरोध किया था। किसने, गुरु तेग बहादुर जी ने। और इससे नाखुश होकर औरंगजेब ने क्या कर दिया था, इन सिख गुरु तेग बहादुर जी का शीश कटवा दिया था। ठीक है ना। कहाँ पर, चांदनी चौक में। चांदनी चौक जो दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर लाल किले के सामने पे इन्होंने इनका शीश कटवा दिया था। इसलिए वहाँ पर का नाम क्या पड़ा, शीशगंज भी पड़ा। और यहीं पर शीशगंज साहिब गुरुद्वारा का निर्माण किया गया। किसकी याद में, गुरु तेग बहादुर जी की याद में शीशगंज नामक गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। ठीक है ना। तो इनकी हत्या किसने की थी, औरंगजेब ने। किसने की थी, औरंगजेब ने इनकी हत्या करी थी। किसकी हत्या करी थी, गुरु तेग बहादुर जी की। अब नेक्स्ट 10वें गुरु हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी। इनका जन्म हुआ था पटना में। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि किस सिख गुरु का जन्म बिहार में हुआ था, यानी पटना में हुआ था। तो ये सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। इनको सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। ये मात्र 9 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ गए थे, और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था खालसा पंथ की स्थापना। पूछा जाता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। अच्छा, खालसा ऐसे लोगों को कहा जाता था कि ऐसे पुरुष या महिला होते थे जो सिख जो आचार संहिता होती थी, जो नियमावली होती थी या परंपराएं होती थी, उनका कठोरता से जिनको पालन करना होता था, उनको खालसा कहा जाता था। और अभी भी कहा जाता है। इसमें जैसे सबसे प्रमुख था कि इनको 5 भौतिक वस्तुओं को अपने साथ रखना पड़ेगा। जैसे कौन कौन से, जिनको क्या कहा जाता है, पंच कंकार। क्या कहा जाता है, पंच कंकार। पूछा जाता है सिख धर्म में पंच कंकार कौन कौन से हैं, तो वो कौन है, केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। ठीक है ना। इनको पंच कंकार कहा जाता है। तो ये पंच कंकार की व्यवस्था भी किसने शुरू करी थी, गुरु गोविंद सिंह ने, खालसा पंथ के अंतर्गत। ठीक है ना। ये पंच कंकार जो धारण करता था उसे ही खालसा कहा जाता था। उस सिख को क्या कहा जाता है, खालसा कहा जाता था, जो पंच कंकार यूज करते थे, जो पंच कंकार को अपने पास रखते थे। और इन्होंने एक और काम किया था, गुरु गोविंद सिंह के बाद से ही इन्होंने सिखों में सिंह जो शब्द होता है नाम के बाद, ये सिंह शब्द जोड़ना शुरू किया था गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पे। तब से देखा होगा आपने कि सिखों में उनके नाम के बाद सिंह शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है ना। तो ये थे हमारे जो इम्पोर्टेंट सिख गुरु, 10 सिख गुरु, उनके बारे में हमने पढ़ा। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं यही पूछे जाते हैं एग्जाम में, अक्सर पूछे जाते हैं, और इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि इनसे संबंधित आपका कोई फैक्ट ना छूटे, और अगर कोई फैक्ट छूट भी गया होगा तो उसको हम जब टेस्ट सीरीज लाएंगे उसके माध्यम से हम उनमें डालने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक आप पढ़ाई करते रहिएगा और अच्छे ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।